एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शेयरिंग द नॉलेज। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। उस 118 एलिमेंट्स से 95 एलिमेंट्स क्या हैं, मेटल्स हैं, और 17 एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं। और कुछ बच गए जिसको बोलते हैं मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स क्या होते हैं? जो मेटल्स और नॉन मेटल्स को प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको बोलते हैं मेटालॉइड्स। तो आज हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी और उसके प्रॉपर्टी के साथ हम उसका एक्सेप्शन क्या है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है मेटल्स के बारे में। तो मेटल्स के बारे में हम प्रीवियस क्लासेस से भी पढ़ के आ रहे हैं, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कुछ नए प्रॉपर्टी के बारे में भी बताएंगे। तो पहले क्या होता है, मेटल्स किस कंडीशन में दिखते हैं? नॉर्मली मेटल्स आर सॉलिड। मेटल्स सॉलिड होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो नॉर्मली मेटल्स आर सॉलिड। तो इनका फिजिकल स्टेट क्या होता है? सॉलिड होते हैं। ठीक है, नॉर्मली दे आर सॉलिड। जितने भी मेटल्स देख लो वो सॉलिड होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, जो भी ले लो वो सब क्या है? सॉलिड है। बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है, इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन क्या है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, इसका सिंबल होता है Hg। ठीक है, हाइड्रोगायरम इसको बोलते हैं। तो मर्क्यूरी क्या होता है? लिक्विड कंडीशन में होता है। ये इसका एक्सेप्शन है। ठीक है, केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं। जो रूल फॉलो नहीं करता उसको एक्सेप्शन बोलते हैं। तो एक्सेप्शन जानना भी बहुत ही जरूरी होता है। तो सॉलिड होते हैं मेटल्स, एक्सेप्शन क्या होता है? मर्क्यूरी। तो नॉन मेटल्स तीन कंडीशन में मिलते हैं, तीन स्टेट में। तो फिर तीन कंडीशन स्टेट होते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक गैस। तो नॉन मेटल्स तीन कंडीशन में मिलते हैं। ठीक है, 1, 2 एंड 3। सॉलिड, लिक्विड। हालांकि लिक्विड एक ही है, एक ही एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में होता है, और सब सॉलिड और गैस। सॉलिड नहीं होता है, गैस। मेनली सब गैसेस होते हैं। मेनली ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस। फॉर एग्जाम्पल नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, हाइड्रोजन, नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस को हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि वो नॉन मेटल है। ठीक है, और लिक्विड क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ही एक नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। सॉलिड कौन होता है? कार्बन ले लो, ग्राफाइट ले लो, डायमंड ले लो। दीज आर द एग्जाम्पल्स। तो ये होता है नॉन मेटल्स का कंडीशन। ये तीन स्टेट में दिखाई देता है। ये सिर्फ एक ही स्टेट में होता है, वो नॉर्मली सॉलिड होता है, बट एक्सेप्शन इज मर्क्यूरी। ठीक है, ये उसका फिजिकल स्टेट हो गया। नेक्स्ट आ गया मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या है भाई? मेलिएबल। ठीक है, तो मेलिएबल क्या होते हैं? अगर हम कोई भी मेटल्स को हथौड़ों से मारेंगे तो वो क्या हो जाएगा? चादर बन जाएगा, मतलब थिन शीट बन जाएगा, पेपर की तरह पतला हो जाएगा, शीट बन जाएगा। ठीक है, मेटल्स कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट्स। थिन शीट्स, पतला चादर बना सकते हैं उससे। पीट के उसको पतला चादर बना, वो टूटेगा नहीं, जितना भी मारो उसको टूटेगा नहीं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, इसमें भी एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन को शॉर्ट में EXE लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या एक्सेप्शन है? सोडियम होता है, पोटेशियम होता है। दीज कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। इसको पीट के हम थिन शीट नहीं बना सकते। ठीक है, और क्या रह गया? जिंक को अगर मारेंगे वो टूट जाएगा। ये एक जिंक को याद रखना, इसके बारे में बाद में भी बात करेंगे। तो ये होते हैं इसका एक्सेप्शन। सोडियम, पोटेशियम, जिंक और तो मर्क्यूरी तो पता है वो लिक्विड फॉर्म होता है, तो इसको पीट के हम शीट नहीं बना सकते। ठीक है, उसके बाद नॉन मेटल्स में क्या होता है? दे आर नॉन मेलिएबल। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। ठीक है, इसका एक्सेप्शन नहीं है, तो नॉन मेटल्स नॉर्मली नॉन मेलिएबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो फिजिकल स्टेट गया, मेलिएबिलिटी गया, अब आया क्या?
डक्टिलिटी। सो डक्टिलिटी क्या होता है? थर्ड में आया डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब उसको हम खींच के वायर बना सकते हैं। वायर मतलब तार बना सकते हैं, ठीक है, खींच के उससे तार बना सकते हैं। जैसे कि ले लो कॉपर, हमारे घर में जो वायर यूज होता है, कॉपर है, सिल्वर है, इसमें वायर बना सकते हैं। सो ऑल मेटल्स आर डक्टाइल एक्सेप्ट, इसमें भी एक्सेप्शन है, इसमें भी एक्सेप्शन है। क्या है? मर्क्यूरी एक एक्सेप्शन है, ठीक है। मर्क्यूरी को तो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको हम थिन, उसको हम वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और जिंक आ गया, जिंक, सोडियम व पोटेशियम, इसको क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस नहीं, सॉरी, ये हो गए, ये होते हैं सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट मतलब इसको हम चाकू से काट सकते हैं। ये हो गया चाकू, अगर हम चाहे तो उसको चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। दे आर सॉफ्ट, इसलिए इनको दे आर नॉट मेलेबल, नॉट डक्टाइल, ओके, दे आर सॉफ्ट मेटल्स। उसको हम चाकू से चाहे तो एप्पल की तरह काट सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, नॉट डक्टाइल एक्सेप्ट कार्बन फाइबर्स, एक्सेप्ट कार्बन फाइबर्स। कार्बन फाइबर को हम खींच के वायर बना सकते हैं, इट इज डक्टाइल, एक्सेप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आया लॉस्चर। लॉस्चर क्या है भाई? लॉस्चर, नॉन लॉस्चरस, दे डू नॉट शो लॉस्टर प्रॉपर्टी। लॉस्चर क्या है? अगर हम मेटल को पॉलिश कर देंगे, साफ कर देंगे, ऐसे शार्प कट मारेंगे, एक चाकू से ऐसे काट देंगे वह, तो वो क्या करेगा? साइन करने लगेगा, चिक चिक करने लगेगा, साइन करेगा, ठीक है। अगर पॉलिश करेंगे तो वो एक साइनिंग, लॉस्टर मीन्स साइनिंग, ठीक है। नॉन लॉस्टरस, तो इसमें भी एक्सेप्शन है। मेटल्स में क्या है? एक एक्सेप्शन है, लॉस्टरस। साइन कौन नहीं करता? कौन सा मेटल? एक होता है हमारा लेड। लेड क्या होता है? हमारा साइन नहीं करता, डल अपीयरेंस देता है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स में क्या होता है? वो नॉन लस्टरस होते हैं, मतलब साइन नहीं करते, अगर उसको पॉलिश कर देंगे साइन नहीं करता। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन? एक्सेप्शन मतलब कुछ तो साइन करते होंगे। कौन है वो? ग्राफाइट, डायमंड, ठीक है। तो ग्राफाइट हमारा जो पेंसिल में होता है, नीब की तरह यूज होता है, नीब होता है जो पेंसिल का, तो वो होता है ग्राफाइट। अगर उसको हम शार्प कट मारेंगे, चाकू से काट देंगे, तो वो क्या करेगा? साइन करने लगेगा। डायमंड तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए वो साइन करने लगता है, बहुत ही साइन करता है, ठीक है। एंड डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस टिल नाउ। अब तक जो हम जानते हैं एलिमेंट्स में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है? डायमंड है। कार्बन का एलोट्रोप है, ठीक है, ग्राफाइट भी कार्बन का एलोट्रोप है। तो डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस, इट इज। नेक्स्ट 5 क्या है? कंडक्टर्स, दे आर गुड कंडक्टर्स। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या करते हैं? दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्या है? टंगस्टन, एक्सेप्ट टंगस्टन। टंगस्टन क्या है? हाँ, जो बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसमें टंगस्टन वायर यूज होता है। क्यों? दैट इज़ ए बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसके वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाके वो वायर गर्म हो जाता है, हीट प्रोड्यूस होता है, जिसके वजह से हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब जलता है, ठीक है। नॉट एलईडी बल्ब, एलईडी बल्ब नहीं है। उसके बाद आया नॉन मेटल्स आर बेड कंडक्टर्स
ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन? हमारा ग्राफाइट आ गया। ग्राफाइट क्या है? दैट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्राफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखा होगा हमने जब इलेक्ट्रोलिसिस क्लास 9 में क्या था, जो हमारा एक्सपेरिमेंट करने के लिए देता एक्टिविटी, उसमें ग्राफाइट को इलेक्ट्रोड की तरह यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस हम जब करते हैं ग्राफाइट रॉड्स को यूज करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो दैट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यू कैन ट्राई एट होम टू टेस्ट इट। इंडिकेटर भी बना सकते हैं इससे, टंगस्टन है, ठीक है। यू कैन नोट डाउन इट, नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5 अब तक। नेक्स्ट पढ़ेंगे हार्डनेस 6। हार्डनेस क्या है? मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए बॉन्ड बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। तो उनके बीच में एक बॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्ड। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेटालिक बॉन्ड मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके। बट इन नॉन मेटल्स, मेटल के अगर मेटालिक बॉन्ड होते हैं तो नॉन मेटल का कौन सा बॉन्ड होता है? नॉन मेटल्स में एक फोर्स होता है जिसको बोलते हैं वैन डर वाल फोर्स, वैन डर वाल्स फोर्स। तो ये फोर्स क्या होता है? इट इज़ ए वेरी वीक फोर्स। नॉन मेटल्स में ये एक फोर्स होता है जिसको बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्स। इट इज़ ए वेरी वीक फोर्स, जिसके वजह से नॉन मेटल्स क्या होते हैं? बहुत ही वीक होते हैं, ठीक है। तो मेनली दे आर इन द फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट, सो दैट्स वाई दे आर वेरी वीक फोर्स एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेटालिक बॉन्ड मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इसमें भी एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन? पता ही होगा, हमारा मर्क्यूरी है, ठीक है। इसमें भी एक्सेप्शन है, डायमंड, ठीक है। तो डायमंड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, नेक्स्ट आया 7। अब आया ये जितना अब हम 6 तक जितना पढ़े तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्लास 9 तक पढ़ चुके हैं। अब कुछ नया पढ़ेंगे। 7 में क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मेटल्स का जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सब एलिमेंट्स में कुछ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है। सिर्फ नवल गैस को छोड़ देंगे तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके आउटर मोस्ट शेल में कुछ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहने से क्या होगा? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर रहता है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या तो एक्सेप्ट करते हैं, उसको बोलते हैं वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। अगर हमें पता है कि हर एलिमेंट ऑक्टेट होना चाहता है, ऑक्टेट क्या है भाई? अभी ऑक्टेट क्या है? सब एलिमेंट चाहते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। कितना? 3 4 5 6 7 8। सब चाहते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, सब चाहते हैं। तो सब 8 करने के लिए लग गए हैं। लेकिन जिनका 8 नहीं है वो क्या करेंगे? सोचो कि एक एलिमेंट है जिसका बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी का 2 होता है, किसी का 3 होता है। तो वो क्या करेंगे? दे विल लूज इलेक्ट्रॉन। इनसे कोई अगर इलेक्ट्रॉन मांगेगा वो दे देंगे, ये भी दे देगा, जिसका पास 2 है वो भी दे देगा, 3 है वो भी दे देगा। लेकिन जिसके पास 4 है वो नहीं दे पाएगा, उसके पास ज़्यादा फोर्स हो गया। 4 हो गए तो वो ज़्यादा फोर्स करता है, वो नहीं देगा, ठीक है। तो मेटल्स में क्या होता है? उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ मेटल्स आर 1 2 3। मेटल्स के आउटरमोस्ट शेल में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 2 होता है या 3 होता है। 1 2 3,
ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होता, 1 2 3, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मेटल्स। लेकिन एक्सेप्शन एक है यहाँ पे, एक्सेप्शन क्या है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसका वही आउटर मोस्ट शेल हो गया, तो उसका बाहर इलेक्ट्रॉन है अंदर इलेक्ट्रॉन, तो उसका तो एक ही सेल है, उसको बोलते हैं, उसका एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में। तो हमने अभी पढ़ाई किया जिसका आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होगा, वो होगा मेटल। लेकिन हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। तो ये हो गया उसका एक्सेप्शन, हाइड्रोजन नॉन मेटल। तो यहाँ पर भी वैसा ही है कंडीशन कुछ, क्या है? इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है नॉन मेटल्स का? इसका होता है या तो 4 होता है, या तो 5 होता है, या तो 6 होता है, या तो 7 होता है, ठीक है। 8 नहीं होगा, 8 होगा तो वो ऑक्टेट हो जाएंगे ना, ठीक है। तो 8 नहीं होगा, तो 4 5 6 7 सबको 8 करना होता है। 8 अगर हो गया तो और क्यों करेंगे, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल्स में 4 5 6 7 होते हैं। तो ये क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स लेके आएंगे। इसके पास 4 है, इसके पास 5 है, इसके पास 6 है, इसके पास 7 है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लेके आए, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 8 होने के लिए और कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1 ले आएगा। 6 है, इसको कितना चाहिए? और 2 चाहिए 8 होने के लिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले आएगा, ठीक है। तो जिसका नॉन मेटल्स क्या करते हैं? उनके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 5 6 7, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, क्या है? ये भी हाइड्रोजन है। क्यों है? हमने अभी पढ़ा नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है? सॉरी, नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये नॉन मेटल है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है, नॉन मेटल है, तो कैसे होगा? तो यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, ठीक है। क्योंकि इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। कोई मांगते हैं उसको दे देते हैं, ले जा भाई। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन डोनर बोलते हैं क्योंकि ये डोनेट कर देते हैं। कोई मांगा, ए ले जा, ए ले जा, ठीक है। अरे वाह। तो यहाँ पर भी क्या है? ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे, मतलब ये ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा? सोचो कि हर एक एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन एक चला गया तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया, ज़्यादा हो गया, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, उसका चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब मतलब सोचो कि मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना है? उसका फर्स्ट शेल में होता है 2, उसके बाद आ गया 8, हो गया, सॉरी 6। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसका आउटर मोस्ट शेल में कितना हो गया? 2 और 6। तो यहाँ पर शॉर्ट कितना पड़ गया? 2 शॉर्ट पड़ गया, क्या? इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या चाहेगा? किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लाना चाहेगा। तो ये नॉन मेटल है, ओके, ये नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, यहाँ पर लिख दिया मैंने। तो ये चाहेगा किसी से 2 इलेक्ट्रॉन कैसे लाएगा, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लाएगा मतलब किसी से ले आएगा ना। तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ये हो जाएगा O2 माइनस, ठीक है। क्या हो जाएगा? O2 माइनस। तो ये तो मैंने दे दिया नॉन मेटल का एग्जाम्पल। मेटल का एग्जाम्पल देते हैं। सोचो कि है लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है। तो ये इसका आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है? यहाँ पर 1 हो गया, 2, उसके बाद आ गया 1। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, किसी को ले जा भाई। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो क्या बन जाएगा? ये लिथियम है, नॉर्मली न्यूट्रल है। अगर ये किसी को दे देता है, सॉरी, अगर दे देता है 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी को, चला गया, लिथियम से निकल गया, तो अब बचेगा क्या? लिथियम हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा?
प्लस, लिथियम प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वो प्लस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं, जिसके वजह से एक एलिमेंट को और एक मेटल को बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलते हैं, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो पॉजिटिव बन गया ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन गया। क्या बन गया? इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन गया, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। किसी ने मांगा, उसने इलेक्ट्रॉन, उसके पास एक ज़्यादा था या दो ज़्यादा था या तीन ज़्यादा था, उसने उतना ही इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। लेकिन नॉन मेटल्स क्या करते हैं? क्योंकि उनके पास 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेके आ सकते हैं। ठीक है, लेके आ सकते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन कोई ले आता है खुद के पास, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया, तो उनका नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? 1, 2, 3 होते हैं मेटल्स का। एक्सेप्शन होता है हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, फिर भी वो क्या होता है? नॉन मेटल है। यहाँ पर क्या होता है? 4, 5, 6, 7 उनका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर भी एक्सेप्शन हो गया। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, फिर भी उसका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया इसका भी एक्सेप्शन, इसका भी एक्सेप्शन। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो बन जाएंगे क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो बन जाएंगे क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन गए तो इनके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? अगर इनके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज वाला आयन को क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। और नेगेटिव चार्ज वाले आयन को बोलते हैं अनायन। ठीक है, तो मेटल्स विल फॉर्म कैटायन एंड नॉन मेटल्स विल फॉर्म अनायन। मतलब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाते हैं, तो फॉर्मेशन करते हैं कैटायन। समझ में आ गया? अब पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मजा आ रहा है, चल नहीं रहा है। नेक्स्ट 8 में क्या बोला? हाई मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। बहुत ही ज़्यादा है मतलब इनको गर्म करेंगे और मेल्ट होगा, बॉयल होगा। बहुत ही हाई टेम्परेचर है इसका। बहुत ही हाई टेम्परेचर में ये मेल्ट करेंगे, बॉयल करेंगे, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि उनके पास कौन सा बॉन्ड होता है? मेटालिक बॉन्ड होता है। इसके लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन नहीं पीछा छोड़ेगा भाई। तो इसमें क्या है? एक्सेप्शन है मर्क्यूरी। ठीक है, गैलियम। ठीक है, तो मर्क्यूरी, गैलियम ये होते हैं कुछ ऐसे मेटल जिनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? ये इसका तो लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। बट इसमें भी एक्सेप्शन है। नॉन मेटल्स में कुछ होते हैं एलिमेंट, जैसे कि सिलिकॉन, कार्बन एंड बोरॉन। क्या होता है? बोरॉन। तो ये 3 होते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है सिलिकॉन का, बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में 8 पॉइंट। अब आता है 9वां पॉइंट। 9वां तो 9 नंबर पॉइंट क्या बोलता है? इनका जो एटॉमिसिटी है। मतलब एटॉमिसिटी क्या है भाई? अभी एटॉमिसिटी मतलब एक एलिमेंट कि जब हम लिखते हैं उसका सिंबल वो कैसे लिखते हैं। सोचो कि मैं ऑक्सीजन लिख रहा हूँ,
तो ऑक्सीजन को ऐसे ही ओ नहीं लिखता मैं। अगर ओजोन लिखना चाहूँ, ओजोन से शुरू करते हैं, ओजोन लिखना चाहो तो मैं लिखूंगा O3, ओजोन का सिंबल है। मतलब ओजोन ऑक्सीजन का जो आटम तो 3 मिलके एक साथ रहेंगे उसको बोलते हैं क्या, ओजोन बोलते हैं। अगर O2 लिख दिया उसको बोलेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐसे सिंगल नहीं मिलता, सिर्फ O लिख देने से सिंगल उसको ऑक्सीजन नहीं बोलते, ठीक है। तो ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं, लेकिन उसका सिंबल जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो O2 होता है, वो 2 आटम मिलके एक होते हैं, ठीक है। वैसे ही हाइड्रोजन का H2 लिखते हैं, नाइट्रोजन का N2 लिखते हैं, हुआ। तो कार्बन का C2 लिखते हैं, फास्फोरस का P4 लिखते हैं। तो ये होते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर नॉर्मली पॉलीएटॉमिक। मतलब देखो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 आटम, 3 आटम, 4 आटम ऐसे लिखना पड़ता है, इसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक। तो इनका एटॉमिसिटी क्या है, 3, 4, 2। तो अगर 2 होगा उसको बोलेंगे डाईएटॉमिक, 3 होगा ट्राईएटॉमिक, 4 होगा टेट्राएटॉमिक, ठीक है। तो मेटल्स क्या होते हैं, नॉर्मली मोनोएटॉमिक होते हैं, नॉर्मली मोनोएटॉमिक होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन, मेटल्स, नॉन मेटल्स के बारे में पहले पढ़ देते हैं। नॉन मेटल्स में क्या होता है, दे आर पॉलीएटॉमिक, दे आर पॉलीएटॉमिक। इसमें भी एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो हैं, नोबल गैसेस ये हैं इसका एक्सेप्शन, ठीक है। तो नोबल गैसेस क्या है, नॉन मेटल्स हैं लेकिन वो मोनोएटॉमिक है। हीलियम लिखने बस, हीलियम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते क्योंकि ये मोनोएटॉमिक है, नोबल गैस है, मोनोएटॉमिक है। तो हीलियम को He लिखते हैं सिर्फ, ठीक है। हो गया। अब पढ़ेंगे मेटल ऑक्साइड्स। मेटल जब ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स, वो उनका नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, तो अगर हम देखें कैसे देखते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, MgO, मैग्नीशियम, इसको बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो ये बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो इसका नेचर क्या होता है, दैट इज, हमने पढ़ा है पहले से, इट इज़ बेसिक इन नेचर, इट इज़ बेसिक इन नेचर। मेटल्स का जो ऑक्साइड होते हैं दे आर नॉर्मली बेसिक इन नेचर, बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है, तो कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं दे आर नॉट बेसिक, दे आर एसिडिक, लाइक CrO3, ठीक है। CrO3 इज एसिडिक एंड Mn2O7 इट इज ऑल्सो एसिडिक, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं दे आर नॉट एसिडिक नॉर बेसिक, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, तो दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक, ये एसिडिक होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, ना एसिड होते हैं ना बेस होते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, उस टाइप के एलिमेंट को, ऑक्साइड को बोलते हैं क्या, मेटल्स का उस टाइप के ऑक्साइड को बोलते हैं एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक, ठीक है। तो इस तरह का कौन सा होता है, एक होता है Al2O3 ZnO PbO, वह लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड अभी हमने तो निकाला है इसको, ठीक है। एल्युमिनियम, ये हो गया सिर्फ एल्युमिनियम, और जिंक, वाह, ये सब हो गया क्या हमारा एम्फोटेरिक। क्या है ये, एम्फोटेरिक, ठीक है। अच्छा, इस तरफ क्या आ जाते हैं, नॉन मेटल्स की तरफ। इनका जो ऑक्साइड्स होते हैं भाई, इनका जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर एसिडिक,
हुआ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक नेचर क्या होते हैं। लेकिन इसमें क्या एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, जैसे कि वाटर H2O न्यूट्रल हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो इस तरह के कुछ होते हैं ऑक्साइड जो न्यूट्रल्स होते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड टू गेट नोटिफाइड प्रेस द बेल आइकन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव ए नाइस डे।